आप जो है ना नदीम भाई के साथ चले जाएँ। तो आज नदीम भाई जो है ना लाहौर जा रहे हैं, तो आप सब ने दुआ करनी है अल्लाह ताला नदीम भाई को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो लाहौर जाने के लिए ना उधर ऐसा मैंने जहाँ पे इसको एडमिट कर रहे हैं वहाँ किसी और को इजाज़त नहीं होगी। मेरी सासू माँ भी रहेगी ना, वो भी अलहदा रहेगी किसी अलहदा कमरे में, वहाँ पे लेकिन इजाज़त नहीं है। तो इसलिए अगर चक्कर लगाना होगा तो लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता है जहाँ मेंटल हॉस्पिटल में कोई इजाज़त नहीं देते अंदर, हाँ मेंटल हॉस्पिटल में कोई इजाज़त नहीं देते अंदर, हाँ मेंटल हॉस्पिटल में कोई इजाज़त नहीं देते अंदर जाने के लिए। यहाँ पर हमारे जो देहात में वो नहीं देते। नदीम के हॉस्पिटल जाता ही नजमा का टैप टैप कर कर बुरा हाल, के रो रो के बुरा हाल, भाई के गम में इतना रोई कि सारी रात टिकटॉक पे बैठी फिर बेहोश हो गई। आखिर सिकंदर ने अपने चैनल को ग्रो करा ही लिया, नदीम की बीमारी को कैश करवा लिया और अवैस ने और सोनिया ने किए कुछ अहम इंकशाफात। क्या अवैस को ये सारी बातें कैमरा के सामने बोलनी चाहिए थी? आखिर रिमशा को किस चीज का गुस्सा आया? रिमशा ने हर चीज खुद बयान की, फिर हर बात से वो मुकर गई। ये जुल्म है या जुल्म की इंतहा है? आखिर साबरा ने भी हकीकत बता ही दी कि छोटी से छोटी बात भी दिमाग को खत्म कर देती है। दिमाग होता ही कितना है। आखिर नदीम भाई और समाविया किससे डरते हैं? किस चीज का इनको डर है? क्या सिकंदर को अपनी बूढ़ी सास पे तरस ना आया? क्या डॉलर की अहमियत इतनी है कि खून के रिश्तों की कोई वैल्यू ना रही? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। शायद इसमें मेरी कुछ बातें कई लोगों को बुरी लगे, कुछ लोगों की दिल आजारी हो, पर मेरा किसी का दिल आजारी करने का कोई मतलब नहीं है। एक औरत होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ कुछ शेयर करूंगी। फिर आपने ठंडे दिलो दिमाग से वो सारी बातें सुननी है। फिर आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। पर उससे पहले हम बात करेंगे कानी नजमा पे और सिकंदर पे और साबरा पे और थोड़ी सी अवैस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि नजमा क्यों बेहोश हो जाती है। क्या नजमा प्रेग्नेंट हो गई है? आखिर नजमा ये ड्रामे क्यों कर रही है? नजमा ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आप यकीन करें, ये माह रमजान है। कल मैंने आपको वीडियो में कहा था कि अगर आप लोग कहेंगे मैं इसकी लाइव रिकॉर्ड करके आपको विद टाइम के साथ दिखाऊंगी, और इतना बेचारी को डर था कि कल ये लाइव आके बैठी ही नहीं, क्योंकि इसको पता था कि सोनू सिस्टर मेरा भांडा फोड़ देंगी। फिर बेहोशी किस चीज की? बकवास करते हो तुम दोनों मियाँ बीवी बैठ के कि लोग कहते हैं व्यूजों के लिए कर रहे हैं। हमने क्या गुनाह कर दिया? हमने इस घर को आके संभाला तो किसी के सर सहन किया? अपने भाई के बच्चों को संभाला, गिड़गिड़ की तरह रंग बदलते हो और आंसू निकालते हो। हर वीडियो में कहते हो हमारे भाई के लिए दुआ करो, हमारे भाई के इकलौता भाई। तो क्या इकलौते भाई के बच्चों को संभालना नजमा कानी तुम्हारा फर्ज नहीं? किसके सर सहन करती हो? वो तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, तुम्हारा भाई इस हालत में है, तुम्हें नजर नहीं आता? तुम लोग थंबनेल लगाना भूल गए। तुम लोगों को रो रो के बुरा हाल, और जब बैठ के डबल टैप करती हो जानू वेलकम, जानू एक फूल मारो, जानू गोल पूरा करो, वो क्या होता है? कल क्यों नहीं आई लाइव? डर था ना? कितने दिन डरोगी? मैं विद टाइम सारी टाइम बताऊंगी, विद टाइम मैं दिखाऊंगी तुम लाइव में बैठती हो और तुम्हें भाई का गम है। और बहन भाइयों, स्टार्ट में मैंने एक वॉइस भी चलाई है जो ज्ञानी सिकंदर की है। ज्ञानी बाबा, रानी कानी और बाबा ज्ञानी सिकंदर। उसने कहा था मेंटल हॉस्पिटल। आपने सुना, मैंने 2 से 3 दफा रिपीट किया। ये मैं इसलिए वाजिया कर रही हूँ, कल वाली वीडियो में जब मैंने कहा कि नदीम भाई जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल, तो मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया और सिस्टर ने मुझे कहा सिस्टर आप ये ना कहें कि वो मेंटल हॉस्पिटल जा रहे। तो बहन मेरी, ये माह रमजान है,
आप यकीन करें, मैं बिल्कुल हाजिर नाजर दिमाग को रख के और अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये बात कर रही हूँ कि हमें सोनिया की शादी पे नदीम की बीमारी का पता था, पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई जब तक उन्होंने खुद क्लियर नहीं किया। और नदीम के लिए कोई मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकले जो नदीम के बच्चों के लिए या नदीम के या रिमशा के लिए दिल आज़ारी हो। मेरी दिल से दुआ है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहन हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक बीवी हूँ। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रिमशा और नदीम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली इनको ज़िंदगी दे और अपनी खुशी खुशी आगे की लाइफ ये गुजारे। पर जब इनके इर्द गिर्द के जो इनके दुश्मन, जो व्यूज़ों के भूखे, जो फेम के भूखे, भीख के भूखे है ना, उनको देखते हैं फिर इन पे गुस्सा आता है और बात करने की छितरौल करने को दिल करता है। ये वॉइस भी आपने सुन ली और कल वाली वीडियो में भी 2 दफा सिकंदर ज्ञानी बाबा ने बोला मेंटल हॉस्पिटल। ये क्या बताना चाहता है पब्लिक को? क्या ये इस जल्ले राय की बरादरी के सारे मर्द बगारत हो गए? वो शहजाद चूचा हो गया, सिकंदर हो गया, असगर प्रोफेसर हो गया, सारे शादियों पे व्लॉग बनाने के लिए मोबाइल तो उठा के आए, व्यूज लिए, उसकी डेली रूटीन वाला का बेटा भी हो गया, सारे जितने भी हैं मिलजुल के 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात थी ना। मैं सबसे पहले बात करूंगी सिकंदर की, मैं दूसरे तीसरे की बात नहीं करूंगी। पहला फर्ज सिकंदर का बनता था। ये कोई काका छुन्ना 16 साल का काका नहीं है, अच्छा खासा एज का बुढ़ा ज्ञानी बाबा है। क्या इसको अपनी बूढ़ी सास को लाहौर भेजना चाहिए था? इसको साथ नहीं जाना चाहिए था? अगर वो एक औरत जिसको कोई अता पता नहीं कि कार्ड जैसे कैसे पैसे निकालने हैं, नंबर कौन कौन से हैं, क्योंकि व्यास कह रहा था कि मैंने अंदर नंबर दे दिया, आप किसी भी नंबर पे फोन करें, तो क्या इसको सिकंदर को पर जाए कैसे? यहाँ सदका खैरात रुक जाएगी, कंटेंट रुक जाएगा। कंटेंट बनाना है, समाविया के ऊपर, बच्चों के ऊपर कैमरे सेट करने हैं, दिखाना है, पूछना है। आप वैसे बहन भाइयों यहाँ कहना तो नहीं मुझे चाहिए, जैसे ये बोलता है उन बच्चों के साथ इसके बोलने से अपनायत लगती है। आप करके बीवी नू तू तड़ा करके सस नू तू तड़ा, वो वीडियो आपने नहीं भूलनी जब ये शकूर अंकल के लिए बोल रहा था कैमरा उठा के अपनी तियां नू बखांदा है चंद पैसे आ जान। अब ये समाविया पे और एमन पे कैमरा क्यों लेके जाता है? ये भी तो मतलब बड़ा होने के नाते यहाँ जैसे रिश्ते हैं, बाप चाचा ताया ऐसे मामे शामे रिश्ते में ना, खालू है, तो ये क्यों दिखाता है? कमाई तो ये भी औरतों दिखाता है, बीवी को दिखा के, सालियों को दिखा के, साले की जवान बच्चियों को दिखा के, कमाई तो ये भी करता है। फिर छज ने छानने को क्या मेना देना है? एक दलाल ने दूजे दलाल को क्या मेना देना है? आपने देखा ये ज्ञानी, ये सिकंदर ज्ञानी बाबा व्यूजों का इतना भूखा है। नजमा को तोड़ी भी लगाई व्यूजों के लिए, नजमा शादी पे आई, फिर यतीम के घर भी गया, फिर नक नक ने भी इसको इसकी औकात याद करवाई। आजकल नक नक पे और यतीम पे व्यूज नहीं आने, व्यूज तो आने हैं नदीम पे। तो आजकल नक नक और यतीम को टाटा बाय बाय किया हुआ है और नदीम के बच्चों पे पूरा फोकस किया हुआ है। क्या ये खून के रिश्ते हैं? ना वीडियो बनाए, हॉस्पिटल में जाके रहता, व्यूज नहीं चाहिए। बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हैं कि व्यूजों के लिए ना बनाओ ना वीडियो। माह रमजान है, अल्लाह तौबा करो, भाई की जिंदगी, सेहत मांगो, नमाज पढ़ो, पर ना जिना आपने तो बताना है मेंटल हॉस्पिटल। लोगों को नहीं भी पता सिकंदर ज्ञानी बाबा ऐसा दुश्मन है इस फैमिली का, सोनिया की फैमिली का ऐसा दुश्मन है, जिस चीजों का पब्लिक को नहीं पता होता ये ज्ञानी बाबा वो ज्ञान बांटता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं साबरा की। साबरा भी कल ज्ञान बांट रही थी, वो भी पब्लिक को नको नक किए हुए थी और पब्लिक को कह रही थी दिमाग कितना सा होता है, छोटा सा दिमाग होता है और छोटी सी बात दिमाग को हिला के रख देती है और इंसान पागल हो जाता है। मैं इसकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। दिमाग बहुत वाकई छोटा और बहुत नाजुक हिस्सा होता है, जिस्म का बहुत नाजुक हिस्सा होता है। तो वो छोटी सी बात क्या थी
जब रात के अंधेरे में नदीम ने इसको मामू शोर के साथ पकड़ लिया। वो छोटी सी बात क्या थी, पकड़ने के बाद भी वो अपनी बीवी की मिन्नते तरले, यानी नदीम मिन्नते तरले करता रहा कि हमारे बच्चे हैं, बच्चों को देखो। फिर इसने उसको मेडिसिन देना शुरू कर दी, जिस मेडिसिन का गला बंद हो गया। बहन भाइयों, अगर पैदाइशी गला बंद हो तो फिर ऐसे नहीं खुलता। जैसे नदीम भाई की आवाज वापिस आ गई थी, बातें करने लग पड़े थे। एक कमेंट मुझे आया और मुझे मेरी वो सिस्टर कहती हैं जो एक्सपायर मेडिसिन खिलाई जाती हैं उससे दिमाग खराब नहीं होता, गला, गुर्दे और स्किन खराब होती है। तो सिस्टर, मैं भी कोई काने काछे नहीं रहती, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है। पर जब एक्सपायर मेडिसिन जब इस हालत में दी जाए कि ऊपर से आपको किसी गैर मर्द के साथ पकड़ा जाए, आप लोगों को देखा जाए रंग रलियां मनाते हुए, अपना घर खराब होते हुए देखा जाए, तो वो मेडिसिन बॉडी के साथ साथ दिमाग पे भी असर करती है और बंदा हिल जाता है। साबरा ने पूरी प्लानिंग के साथ चाइना के खोते के साथ मिलके ये काम किया था। उसकी आवाज बंद की थी कि जब मैं घर से भागूंगी तो ये किसी को बताने जोगा ना हो, ये कोई बात करने जोगा ना हो। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि 4 दिन पहले ईद वाले दिन अपने शोहर के हाथ से चूड़ियां पहन रही है और फिर दूसरे दिन भी व्लॉग आता है और जाके फिर निकाह कर लेती है जवेद सांड के साथ। तो ये अजीब बात नहीं। आप भी मुझे जरूर बहन भाइयों बताइएगा कि ठीक है, एक एक्सपायर मेडिसिन हम लोग खाते हैं, और अच्छा एक्सपायर ना भी हो कोई मेडिसिन, ऐसे ताकत की भी हम खाते हैं, अगर वो लड़ जाती है तो कैसे तबीयत आवाजार कर देती है, स्टमक में प्रॉब्लम कर देती है। तो अगर हम अपनी आप मतलब थोड़ी देर के लिए सोचें नदीम की जगह आके कि बीवी को रंगे हाथों आप पकड़ें, फिर बीवी को आप समझाते रहें, तरले मिलते और उस पर आप मेडिसिन एक्सपायर खाते रहें, तो क्या वो दिमाग भी साथ नहीं लेगा? इसका जुर्मदार कसूरवार कौन है? साबरा बिल्कुल सही बता रही है। आज अगर नदीम भाई की ये हालत है तो साबरा की वजह से है। साबरा ने अपनी बच्चियों का फ्यूचर तो खराब किया, नसीमा आंटी और शकूर अंकल के तबाह और बर्बाद करके उसकी जिंदगी रख दी। और आप देखें खुश खुद भी नहीं है, अब भी खुद टगा टगा टिकटॉक पे बैठ के भी कमा रही है और मामू शोहर को और उसके घर वालों का, माँ का, बाप का पेट भर रही है। तो बच्चे उसके यहाँ रुल रहे हैं। रिमशा का कोई फर्ज नहीं, पर रिमशा फिर भी फर्ज अदा कर रही है। रिमशा कल लाहौर जाने के लिए भी तैयार थी पर उसको लेके नहीं जाया गया। और मैं यही कहूंगी कि रिमशा आप सब्र से काम लो, आपका वहाँ काम भी नहीं था, आप वहाँ कैसे रह सकती हो? मेडिसिन की जरूरत पड़े या कोई बात करने की, जो होता है बेहतर होता है। आप अल्लाह को याद करो, अपने रोजे रखो और अल्लाह पे यकीन कामल रखो। इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद से पहले ही नदीम सेहत याब होके तुम्हारे पास वापस आएगा और तुम हंसी खुशी ईद करोगे। पर रिमशा की एक बात मुझे यहाँ बहुत बुरी लगी कि रिमशा ने खुद पब्लिक को बताया कि मेरी फैमिली से इन्होंने छुपाया, ना मेरे माँ बाप को पता है ना मुझे पता है। और कल गुस्सा किस चीज़ का किया कि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। रिमशा ये तो कोई बात ना हुई, हमें पता है तुम टेंशन में हो, पर टेंशन का मतलब ये नहीं कि तुम कमेंट करने वालों के साथ रूड बोलो या रूड जवाब दो। तुमने खुद ही दुख सुख किया और खुद ही अपने दुख सुख का जवाब भी तुमने दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि इन हालात में अप डाउन चलता है, पर हिम्मत रखो, हम भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। पर यही कहूँगी रिमशा ही रहना, यूट्यूब के रंग में ना रंगी जाना। जैसे कल नासे फुला रही थी वैसे ना फुलाना और काम की तरफ ध्यान देना। जी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अवैस और सोनिया की। आखिर नसीमा आंटी को देख के आप यकीन करें कि मैं भी कल रोई, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मुझे बहुत रोना आया जब नसीमा आंटी ने सोनिया के लिए बोला कि सोनिया तुम मेरे पास रुक जाओ, और सोनिया ने टगा जवाब दे दिया, मैं कैसे रुक सकती हूँ यहाँ। तो बहन भाइयों, मैं यहाँ एक बात करूंगी, शायद आप लोगों को बुरी लगे, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ एज ए सिस्टर, एज ए मदर और एज ए बेटी। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। अगर सोनिया वहां रुक भी जाती है 1 हफ्ता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। सोनिया कौन सी कवारी कन्या थी कि सोनिया की शादी हुई। ऑलरेडी सोनिया पहले एक शादी को हंडा चुकी थी। अवैस सोनिया का वसा क्यों नहीं खाता, आप लोगों को भी पता है। सोनिया ने जो जो पौधे लगाए हैं, एतमाद इतनी जल्दी, ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं होता। अगर मैं नजमा की बात करती हूँ, दोनों बहनें नारा लगा रही हैं, हम टेंशन में हैं, हमारा इकलौता भाई
तो क्या नजमा अपने शोहर को हॉस्पिटल नहीं भेज सकती थी? बूढ़ी माँ का हाथ भी फ्रैक्चर था, अभी प्लस्तर खुला है, आंटी को ना समझ है ना बूझ है, वो हॉस्पिटल में क्या करेंगी। और वैस को भी चाहिए था थोड़ा दिल बड़ा करता और सोनिया को वहां छोड़ के आता। खुदा ना खास्ता अल्लाह नदीम को सेहत तंदुरुस्ती दे, खुदा न खास्ता नदीम को कुछ हो जाता है तो रिंशा की जिंदगी तो सारी तबाह होगी ना, उसकी जिंदगी तो दागदार हो गई। ये बहनें अपनी शादी को एंजॉय इसलिए कह रहे चलो सोनिया की शादी को महीना हुआ है, नजमा भी तो घर की सफाई करने गई थी ना, नजमा को भी तो घर में बुला रहा था ना। और सोनिया मनारे पाकिस्तान देख सकती है, यादगार जा सकती है, पार्कों में घूम सकती है, तो क्या माँ के पास 2 दिन रह के या 1 दिन रह के माँ को सारा समझा के माँ को वहां आदत हो जाती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? सोनिया के जुल्म सब सामने आ रहे हैं और वह सोनिया तो क्यों नहीं छोड़ता, वो भी खुल के सारा कुछ सामने आ रहा है। और अवैस अकेला नहीं, उस घर में 4 मर्द हैं सोनिया पे हाथ आंख रखने के लिए, 2 उसके देवर और ससुर। सोनिया की सीटी बीटी गुल हुई है, पर मैं यहाँ सोनिया को भी यही कहूंगी, चलो तुम लाहौर तक तो ले आई, व्लॉग भी तुमने बना लिया, तुमने भी डॉलर कमा लिए, पर कोई खुदा का खौफ करो। और जैसे अवैस कह रहा था कि इसकी बीवी कैंची छुरी न उठाए, अवैस ने ये भी कहा, क्लियर किया, अवैस ने बताया कि बच्चे वाकई ही ऐसे छलांगे लगाते हैं तो इस वजह से नदीम भाई डर जाते होंगे। और डॉक्टर ने अवैस को ये भी कहा कि इसकी बीवी इससे धीमे लहजे में बात करे, जो कि रिंशा पहले करती थी। जब लोगों ने तनकीद की तो रिंशा में काफी बेहतरी आई। अब भी मैं रिंशा से कहूंगी आस्था टोन में बात किया करो और तमीज और तहजीब के साथ बात किया करो और बच्चों की उछल कूद की तरफ भी ध्यान दो। अब जैसे दरख्तों पे चढ़ते हैं, जैसे छलांगे बेडों पे लगाते हैं तो जहालत छलकती है। खाली बच्चों को रोटी देना ही फूफियों का या आप लोगों का फर्ज नहीं है। बच्चों को चलना फिरना उठना बैठना, खासकर बेटियों की तरबियत करना बहुत जरूरी है। कमेंट भी कल बहुत अच्छे अच्छे रिंशा की वीडियो पे आए हुए थे कि बच्चों को नमाज पढ़नी सिखाओ, बच्चों को कुरान की तिलावत करनी सिखाओ। इनकी तरफ ध्यान नहीं बहन भाइयों, ये कैसे सिखाएं बच्चों को, तमीज कैसे? बच्चों को तो इन्होंने डिजिटल फकीर बनाया हुआ है, बच्चों की वजह से तो इनके चैनल चल रहे हैं और ये टुक्कर खा रहे हैं। पर बाहर वाला बंदा, मतलब जो इनकी जात पात का नहीं, उवैस ने ये चीज नोट कर ली है पर इन्होंने ये नोट नहीं की। आज के लिए इतना ही, बातें तो बहुत है करने वाली पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कल भी इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे बात करूंगी। अगर इसी टॉपिक पे आप बात सुनना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।